हेलो गाइस, आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती। गाइस, एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खूब मेहनत के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन पे फोकस किए होंगे। ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग मुझे बताइएगा कि आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कितने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो आप लोग। मैं भी जानना चाहता हूँ। गाइस, एक प्रश्न है और बहुत ही ज़रूरी है आप सभी लोगों को जानना कि अगर एग्जाम में कोई प्रश्न हमें ना आए तो क्या करना चाहिए। उस प्रश्न को छोड़कर आ जाना चाहिए या फिर उस प्रश्न की जगह पे कोई और चीज़ें लिख देना चाहिए। इसके विषय में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक विनती है। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से मेरी बातें हो पा रही हैं। इस समय देख रहा हूँ कि वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैं जान रहा हूँ, उनको साल भर से जान रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तैयारी है उनकी, फिर भी वो डर रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बड़े भाई के नाते, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ डरिए ना। आप सभी लोग डरोगे, टेंशन लोगे, डिप्रेशन में जाओगे तो चीज़ें खराब होंगी। पढ़ी हुई चीज़ें आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगी और नहीं कर पाओगे सही। हाथ जोड़ के मैं सभी लोगों से विनती कर रहा हूँ, आप सभी लोग फ्री रहिए, अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। आप लोगों ने मेहनत किया है, आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी। अगर मेहनत किया है आप लोगों ने तो पक्का अच्छा जाएगा। अरे मेरी बात आज सुबह में सुमन दिव्या से हो रही थी, जो कि बहुत अच्छा पढ़ती है। मुझे बहुत साल भर से उसी मैं जानता हूँ, क्योंकि शिखर बैच से होती। इसके अलावा सोनू को मैं जानता हूँ, वो सब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी डर रहे हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे बच्चे जो डर रहे होंगे। मैं प्लीज़ आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूँ, डरिए ना आप सभी लोग। माँ सरस्वती पे विश्वास रखिए, अपने कर्म पे विश्वास रखिए। आपने कर्म किया है, फल अच्छा मिलेगा, पक्का मिलेगा। इस समय आपको डरना नहीं है, इस समय आपको डरना नहीं है, डराना है सभी को। अपनी हिम्मत के साथ में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना है। ये समय अगर आप कॉन्फिडेंस पीछे थोड़ा सा भी लो करोगे ना, तो निगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आएगी, निगेटिव चीजें आपके दिमाग में आएगी और आपको निगेटिव साइड में ले जाएंगी। प्लीज आपको पॉजिटिव रखिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, काट की प्रार्थना कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, रिवीजन कीजिए। जितना अच्छा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को बनाए रखिए। बहुत सारे बच्चे, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बाबू आप सभी लोग इस समय कोई भी ऐसी उटपटांग चीज़ें मत खाइए। जैसे कुछ लोग चाट, बर्गर, पिज्ज़ा या ये सब चीज़ें मत खाइए। प्लीज़ थोड़ा कम खाइए, कम खाइए इस समय, लेकिन स्वस्थ रहिए। अगर थोड़ी भी स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई ना, तो पूरी साल की मेहनत, गर्मियों की वो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा सा भी अगर सर में एक दिन पेन हुआ ना, तो पेन आपको कितना पीछे ले जाएगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं तो कह रहा हूं, इस समय आपने बहुत पढ़ाई किया है, इस समय थोड़ा कम ही पढ़िए, लेकिन ज्यादा सोइए। मतलब ज्यादा सोने का मतलब ये नहीं रात भर सो, मतलब थोड़ा 1 घंटे ज्यादा सोओ, ताकि स्वस्थ दिमाग रहे। दिमाग स्वस्थ रहेगा ना, तो जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा उसको भी कुछ ना कुछ बना के लिख लोगे, सोच के लिख लोगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है। इस बात को ध्यान रखना। और रही बात, अगर बाई चांस आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, पहले यह जान लो कि पेपर कैसे आपको सॉल्व करना है। पेपर में जब आप सॉल्व करने जाना, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आ रहा है, जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है, जिस क्वेश्चन को आप बढ़िया से बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। हालांकि ऑप्शन भी होते हैं आप लोगों को छोड़ने के लिए, तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे पहले। बाकी लास्ट में उन क्वेश्चन को सॉल्व करना जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो क्वेश्चन आपको कम आ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो पक्का नंबर नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन में कुछ भी लिखकर आओगे, उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के एल्कोहल में अंतर लिखिए, आपने लिखकर आ गया वहां पे कोई हिंदी या इंग्लिश का कोई कविता लिखकर आ गया। आप ऐसा नहीं करना, आपको टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है, जो भी आपको आए। एल्कोहल में अंतर नहीं आया तो एल्कोहल के बारे में लिख देना। आपको पता है तरसी डिग्री कैसे होता है, वो सब चीज लिख देना, लेकिन लिख के आना आपको। अगर लिख के आओगे पूरा नहीं नंबर मिलेगा, कुछ नंबर पक्का मिलेगा। छोड़ कर आओगे तो नहीं नंबर मिलेगा। तो ये अपने दिमाग में बना लेना आपको कि कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जितना टाइम बचा है, इन टाइम में आप 3 घंटे निकालिए, 3 घंटे डेली निकालिए लिखने पे। और उस 3 घंटे में इतना लिखिए जितना भी आपसे हो सके, और लिखिए राइटिंग के साथ में। राइटिंग बना के लिखिए। राइटिंग ऐसा नहीं कि राइटिंग बिना राइटिंग बनाए लिखोगे तो भी दिक्कत होगी आपको।
तो राइटिंग बनाकर 3 घंटे डेली लिखिए आप सभी लोग। इससे क्या होगा, आपकी लिखने की हैबिट बनेगी। कोशिश करिए जिस टाइम में आपका एग्जाम है, जिस टाइम ड्यूरेशन में एग्जाम, 9:30 बजे से एग्जाम, 9:30 बजे, 2 बजे से एग्जाम, 2 बजे, जब भी आपका एग्जाम हो उस एग्जाम के स्लॉट में लिखिए। आप उस एग्जाम के स्लॉट में लिखोगे तो और अच्छा होगा। आप बायोलॉजिकली अपने आप को फिट करोगे। बायोलॉजिकली फिट करने का मतलब यह हुआ कि 3 घंटे आप बिना उठे बैठ सकते हो। नहीं आपका कमर दर्द करेगा, नहीं पीठ दर्द करेगा, नहीं हाथ दर्द करेगा, नहीं प्यास लगेगी, नहीं 1 नंबर या 2 नंबर नहीं लगेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा आपको। तो बायोलॉजिकली आप फिट हो जाओगे। इसलिए आप उस टाइम में नहीं भूख लगेगी आपको, नहीं भूख न प्यास, कुछ भी नहीं लगेगा, नहीं किसी का याद आएगा, है ना। याद भी तो आने वाली समस्या आप लोगों की है, तो ये कुछ नहीं होगा। तो बायोलॉजिकली अपने आप को फिट करो और एग्जाम में आपको कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ लिख कर आना है उस टॉपिक से रिलेटेड। ये आपके लिए स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ। और मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। हो सकता है मैंने अब इस साल आपको पूरी तरीके से पढ़ाया है, बेहतर तरीके से आपको रात को 12-12 बजे तक क्लासेस दिया हूँ। हो सकता है मेरे से कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलती रह गई हो, जो जैसा कि आप लोगों ने सोचा था वैसा मैं नहीं कर पाया हूँ कोई भी टॉपिक में, कुछ भी चीज़ों में। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बड़े भाई होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी चीज़ों को सुधारूँ और अच्छे से आपके छोटे भाइयों का हेल्प करूँ इस साल, नए साल में, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ों में मेरे से गलती हुई हो तो आप ज़रूर मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैंने अपना पूरा दिया है, अपना पूरा फोकस किया है आप लोगों को पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ में आप सभी लोगों के साथ मैंने जुड़ा था। इस समय भी आप लोगों को मॉडल सेट दिया जा रहा है, 10 घंटे 12 घंटे ये क्लासेस दी जा रही हैं, मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के साथ में। कुछ लोग बच्चों की कुछ चीज़ों को लेकर दिक्कत थी, तो उन टॉपिक को रिलेटेड मैंने वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों को दिया हूँ। और कोई भी टॉपिक रह जा रहा है जिसमें आपको डाउट लग रहा है, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा, देखो समय कम है लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसको सॉर्ट आउट करें, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आपको दें, जो भी आपको जिस भी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अंतिम समय है, इस समय आपको नया ना पढ़कर पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने में फोकस करना चाहिए। फिर भी अगर पुरानी चीज़ें आपको भूल गई हैं, रिवाइज अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो वो भी चीज़ें आपको दिक्कत करे, तो आपका बड़ा भाई खड़ा है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए उस टॉपिक पर पूरा कोशिश करूंगा बनाने के लिए, पूरा प्रयास करूंगा बनाने के लिए। और मैं आप सभी लोगों से फिर से एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और कोई भी कमी रह गई हो मेरे साइड से, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, कोई गलती मेरे से रह गई हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा। और अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े ही हैं तो कभी न कभी बातें होती रहेंगी चैनल से। और अगर और अच्छे से जुड़ना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अल्फ़ा इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, मेरा कोई पर्सनल इंस्टाग्राम नहीं है। और इंस्टाग्राम का लिंक अगर आपको पास होगा ही, आप सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब माध्यम होती है एक दूसरे से जुड़ने की, ठीक है। और वैसे आप लोग चैनल पे रहिएगा, मुलाकात बातें होती रहेंगी, है ना, कभी न कभी मिलती रहेंगी, और कभी न कभी आपके क्षेत्र में मैं आऊँगा तो मुलाकातें भी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अभी जो भी टॉपिक, काफ़ी बच्चों का इस चीज़ पे डाउट था तो उसके लिए मैंने बना दिया वीडियो। इसी तरह से जो भी डाउट है आपको, जिन भी चीज़ों पे डाउट है उस पर मैं आप लोगों के साथ मिलता रहूँगा, बताता रहूँगा। और इसी तरह से आप लोग जो भी चीज़ों पे आपको दिक्कत आ रही है उन चीज़ों को नीचे कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल मैं आप सभी लोगों का पूरा सहयोग करूँगा, ठीक है। बाकी एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा, आप अपने बड़े भाई समझ कर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय माता सरस्वती।